मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज एक नए महीने की शुरुआत करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तो आज है 1 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 482। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें। उन सभी जो भी हमारे 481 एपिसोड अपलोड हुए हैं या वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के और इसके अलावा अन्य फैक्ट भी संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो सभी भी आपको जरूर देख लेना। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या जो स्टैटिक जीके होता है उस पर हम बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा तस्मान सागर कहाँ पर स्थित है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है वो है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है दक्षिण चीन सागर में। तो कहाँ पर स्थित है हाल ही में चर्चा में रहा प्रशांत सागर, तो ये स्थित है कहाँ पर प्रशांत महासागर के अंदर। राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि हाँ हाल ही में चीन की आर्मी द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां की गई, इस कारण ये चर्चा में रहा था। इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे बड़ा महासागर देखे हमें 5 महासागर में, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्ट्रोमबोली है वो है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। एक ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना, किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम है तो वो है हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर ये नाम है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा गोल्ड कार्ड क्या है। आपने काफी अखबारों में या आपने टीवी पर कहीं भी ये देखा होगा गोल्ड कार्ड ये आखिर क्या है, इस पर आज हम आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए है वह ये कोई मिसाइल प्रणाली सिस्टम है, ऑप्शन बी है या कोई वीजा प्रणाली सिस्टम है, ऑप्शन सी है ये कोई नई दवाई की खोज है, उस दवाई का नाम है, या ऑप्शन जो डी है वो है नए किसी रोग का नाम है। तो गोल्ड कार्ड हाल ही में चर्चा में रहा, इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वीजा प्रणाली। अब ये वीजा प्रणाली किस देश द्वारा अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा ये प्रणाली अपनाई गई। इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति यूएसए के अंदर कितना 18 करोड़ जो पैसे इन्वेस्ट करेगा उसे यूएसए का स्थायी नागरिकता दी जाएगी इस योजना के तहत, या इस जो ये चले जा रहे गोल्ड कार्ड के तहत उसे स्थायी नागरिक है यूएसए के मिल जाएगी। तो इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहाँ के नागरिक बन सकते। ये एक इस पॉलिसी है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए यूएस सरकार के द्वारा। यूएस आप सभी को पता होगा 48 से हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसलिए आपको इतना फैक्ट इस कार्ड के बारे में भी ध्यान रखना। नई पॉलिसी यूएसए द्वारा लागू की गई। और इसके अलावा हम बात करें यूएसए की, तो ऑप्शन नंबर इसकी ये मैंने करा दी, इसकी राजधानी वो वाशिंगटन डीसी और पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान है। और जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के प्रथम यूएसए के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते देखते तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे जिन जैकमैन का हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको हाल ही में बताना कि चर्चा में रहा या जिन कॉनवे का निधन हो गया है, तो ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन ए है वह है कला से, ऑप्शन बी है खेल से, ऑप्शन सी है राजनीतिक से, और ऑप्शन जो डी है वो है विज्ञान से। तो हाल ही में ये इनका निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये कलाकार या अभिनयकार थे, ये भी आपको ध्यान, क्योंकि इनको 2 बार मिल चुका है, ऑस्कर पुरस्कार से भी 2 बार नवाजा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इनका अगर आपको देश भूल तो ये यूएसए के निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में न्योकुम येलो उत्सव मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन जो डी है वो है मणिपुर। तो कहाँ पर हाल ही में न्योकुम येलो उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसलिए ये एक जनजातीय महोत्सव है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल की बात करें तो आपको ये मुझे बताना है कि वर्तमान में यहाँ का सीएम और वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। आज का राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन है ये भी संबंधित है इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, महत्वपूर्ण है, दिवस से संबंधित है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 27 फरवरी को, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को, और ऑप्शन जो सी है वो 26 फरवरी को, और ऑप्शन जो डी है वो है 25 फरवरी। तो कब, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के मंथ में, और ये 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भी आपको दिवस ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है डायरेक्ट, इसलिए आपको ये भी ध्यान है। इसके अलावा हम बात करें तो 2 फरवरी को आपको एक और दिवस ध्यान रखना है, वो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो फरवरी के अंदर कम ये महीने हैं जो आपको ध्यान है। इसका आपको एक शॉर्ट मिलने वाला है जिसमें फरवरी के प्रमुख दिवस और उनकी थीम क्या है, कब शुरुआत हुई, इसका एक आपको शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है जल्दी, तो आप वो उसको भी जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।